महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के दौरान बड़ा गणेश मंदिर के पास अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिस वजह से पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। श्रावण का पहला सोमवार होने के कारण मां महाकाल के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु कतार में लगे हैं, तो वहीं बड़े गणेश मंदिर के पास श्रद्धालुओं की भगदड़ देखी गई। ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। यहाँ गेट बंद होने के कारण श्रद्धालु अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में पास में ही श्रद्धालुओं की दूसरी लाइन भी चल रही थी। वहीं काफी अव्यवस्था निर्मित हो गई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार की दर्शन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दी। यहाँ ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन देखने को मिला, ना ही मंदिर समिति द्वारा बनाए गए नियम कायदों का पालन होता दिखाई दिया। एक साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को छोड़ने के कारण काफी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण कई श्रद्धालु दर्शन के दौरान गिर भी गए। वहीं श्रद्धालुओं में विवाद भी देखने को मिला। महाराष्ट्र से दर्शन करने आए थे, रात को यहीं रुके थे। व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई हुई थी, पर दर्शन हो गए अच्छे से। गर्दी बहुत ज़्यादा है, कोविड में इतना गर्दी हमें लगा नहीं था, पर व्यवस्था बहुत ही तकलीफदायक थी। क्या आप पूरी बुकिंग करके आए थे यहाँ पे? नहीं, पूर्व बुकिंग की सुविधा पहले से ही बंद थी। सुबह 4 बजे से टिकट की कतार चालू होने वाली थी, पर इस कोविड के कारण और महाशिवरात्रि के कारण टिकट कतार भी बंद कर दी गई और फ्री दर्शन करा दिए गए। बिना बुकिंग के आपके दर्शन? बिना बुकिंग के ही दर्शन हुए। अभी हम किस प्रकार के यहाँ आपको लगा? हाँ, आज हम महाकाल का दर्शन किए हैं। यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोग बीच बीच में घुस रहे हैं। हम एक बार गिर गए, हमें वापस राउंड में जाना पड़ा लाइन में। बहुत अनसेटिस्फाइड व्यवस्था थी। कितनी देर में दर्शन हुआ आपको? हमारा लगभग हम काफ़ी टाइम से आए थे। कितना समय लगा? लगभग 1-1.5 घंटा पकड़ो। आपका बुकिंग करके आया था? ना बुकिंग नहीं किया था। व्यवस्था थी कि जो प्री बुकिंग के आधार पर ही दर्शन होंगे, लेकिन सुबह 5 बजे से ही दर्शनार्थियों की इतनी ज़्यादा संख्या इकट्ठी हो गई, और उसमें ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा संख्या में जो पीएससी का एग्ज़ाम था उसके लिए जो लोग उज्जैन में रुके थे और आसपास रुके हुए थे, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो जैसे ही श्रद्धालु इतनी संख्या में इकट्ठे हुए तो हमारी तरफ से व्यवस्था बनाई गई कि उनको बिना दर्शन किए न जाना पड़े। इसीलिए प्री बुकिंग की व्यवस्था को तत्काल ख़त्म करके सभी को सहूलियत के साथ में दर्शन हम लोग करवा रहे हैं, और भीड़ काफ़ी कम भी होती जा रही है। जो हमारा मेन प्लान है कि सवारी भी आज के दिन है, और सवारी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, चूँकि रूट केवल एक ही है, उससे इसलिए उसके पहले रोड को सैनिटाइज करा के सवारी की व्यवस्था करा ली जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगामी 1.5-2 घंटे के अंदर ये जब श्रद्धालु सारे के सारे निकल जाते हैं तो सवारी तैयारियों में जुट जाएंगे। सर, कई गेटों पे तो धक्का मुक्की की स्थिति बन गई थी और कई जगह तो नीचे लोग दबे हुए नजर आए। देखिए, ऐसी कोई स्थिति हल्की फुल्की, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है तब हल्का फुल्का ऐसा 1-2 जगह हुआ है धक्का मुक्की, और जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है, क्योंकि अप्रोच की भी दिक्कत है, अभी केवल और केवल एक अप्रोच है, इसीलिए हल्की फुल्की समस्या हुई है। लेकिन अभी सारी स्थिति अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है। सभी श्रद्धालु बहुत अच्छे तरीके से दर्शन करके गए हैं, सभी खुश होकर गए हैं, सभी ने इसमें संतुष्टि जाहिर करी। कोविड गाइडलाइन का पालन की धज्जियां उड़ती नजर आई। देखिए, मास्क ज़्यादातर लोग लिए हुए हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ही प्री बुकिंग हम लोग रखते हैं। क्योंकि उसका पालन नहीं हो पाए इसलिए थोड़ी भीड़ भाड़ जरूर हुई है, लेकिन श्रद्धालु चूँकि यहाँ तक आ गए थे इसलिए उनको दर्शन कराना भी जरूरी था। आखिरी सवाल, तो सुबह 6 से 11 बजे तक दर्शन की अनुमति आपके द्वारा दी गई थी, लेकिन कैसे श्रद्धालु को रोक पाएंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे? देखिए, अभी जितने भी श्रद्धालु हमारे आ गए हैं उनको बिना दर्शन के न भेजा जाए, यही हमारा जो है मूल उद्देश्य है। जितने भी लोग आ गए हम सभी को दर्शन करा रहे हैं, और आगे से इसका थोड़ा और ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे लोगों को पहले से ही पता रहे कि किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर।